स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुलशन सैन स्टडी चैनल में स्वागत है। देखिए, आपने कई छात्रों ने कमेंट्स किया कि जो है सर जो है समाज शास्त्र के जो है प्री बोर्ड के पेपर बना दीजिए। तो आपकी जोरदार मांग पर मैं बहुत ही अच्छा पेपर बनाने जा रहा हूं। आप इसको ध्यानपूर्वक देखना और अच्छी प्रकार से याद करना। इसमें से बहुत कुछ आने वाला है। देखिए, प्री बोर्ड कक्षा 12 विषय समाज शास्त्र, समय जो है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक जो है 100 मार्क्स है। पहले देखिए नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश पढ़ते हैं, निर्देशों को पढ़ना जरूरी होता है। देखिए, नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब जितने प्रश्न है उनके सामने उनके अंक लिखे हुए हैं। आपको देखकर पता चल जाएगा कितने अंक का क्वेश्चन है। फिर देखिए निर्देश दूसरा पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। देखिए 25 शब्दों में लिखा है तो 25 में 30 हो जा, या 28 हो जा, 25 हो जा, इससे ज्यादा में नहीं देना है बस। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है और जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द है। एक लाइन में आप शब्द गिन ले कितने हैं, फिर उसी हिसाब से आप उत्तर दे देंगे उसको। देखिए प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय है और जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखें ताकि आपका पेपर अच्छी प्रकार से पूर्ण हो जाए। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। मैं इनका साथ साथ उत्तर बताता हूँ चलूंगा, आपको अच्छी प्रकार ध्यान से देखना है। नोट, प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। मतलब कहने का मतलब यह है कि 4 उत्तर दिए हैं और उनमें से आपको एक उत्तर छाड़ना है। जो उत्तर सही है उसको आप लिख लें, सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा निषेध, निषेध मतलब मनाई, अधिनियम पारित हुआ, यानी कब पारित हुआ था? देखते हैं सन 1815 ईस्वी में, फिर बी है 1829 ईस्वी में, फिर सन 1863 ईस्वी में, फिर है डी है 1864 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सती प्रथा निषेध अधिनियम जो है बी है 1829 में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद का संबंध है ए पूंजीवाद से, बी साम्राज्यवाद से, सी समाजवाद से और डी साम्यवाद से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी साम्राज्यवाद से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी निष्क्रमण और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। जब जनगणना 1931 में, उसकी जो है जनगणना के अध्यक्ष कौन थे बताना है। देखिए ए बी एस गुहा, बी एस वी एस सी सरकार और सी है जे एच हट्टन और डी है हर्बर्ट रिजले। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी जे एच हट्टन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जाति एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है? देखिए ए श्रेणी क्रम, बी है जो उपलब्धि और सी है जन्म जात सदस्यता और डी है इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है ए श्रेणी क्रम। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखिए ए सन 1961 में, बी सन 1955 में, सी सन 1976 में, डी 2021 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए सन 1961 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रथम, प्रथम देखना बहुत ध्यान से। देखिए ए बी आर अम्बेडकर और बी है बीपी मंडल, सी है काका कालेलकर और डी है एम के गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृति शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो ए मैसूरनाथ श्रीनिवास और
बी एस.सी. दुबे, सी है महेंद्र नारायण श्रीनिवास, डी है जो है मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी, नरसिंहाचार श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कुल कितने वर्षों तक होता है? तो पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है हमारा 4 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है यानी कि डी जो है 2 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए, भारत में किसान यूनियन के संस्थापक थे यानी कि कौन थे? ए स्वामी सुजानंद, बी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, सी जयप्रकाश नारायण, और डी है दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर हो जाएगा मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, बहुत फेमस नाम था, ध्यान रखना। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ये प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। देखिए ये सामने लिखे हुए नंबर, पहला है 11, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देना है आपको। फिर है 12, प्रजनन दर से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 13, पैंडेमिक से क्या आशय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी के व्यवस्था के मुख्य दोष लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए, कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, अस्पृश्यता क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, चिपको आंदोलन पर्यावरण के विकास में किस प्रकार सहायक था। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। विनिवेश से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। भारत में भाषा विविधता से क्या आशय है, ये भी 3 नंबर का है। आगे देखिए चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ये जो है प्रश्न जो है 6 अंक के है, इनको ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। आधुनिक समाज में सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। सूचना का अधिकार, इसके बारे में चर्चा करनी, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवेदन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। पुरुषार्थ किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिकरण किस प्रकार समानता व असमानता लाता है, ये बताना है। देखिए औद्योगिकरण से क्या हानि है और क्या लाभ है, ये इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है। अब चलते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो आपको 150 शब्दों में देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये 8 नंबर का है, या तो आप ऊपर वाला करेंगे या तो आगे बीच में, तो ये नीचे वाला करेंगे। देखिए, भारत में महिला आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। भारत के आधुनिकीकरण में जनसंचार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए ये भी 8 नंबर का है। अथवा ये मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं, या तो ये कीजिए या कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 29 यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अथवा परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दो में से जो है, ये तो ये कीजिए या ये कीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी प्रकार से देख ले। मैंने पेपर ऐसा बनाया है जो बहुत जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इसमें से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब पेपर आएगा आप चाहे मिला के देख लीजिए कि सर ने जो कहा था वो सही है या नहीं है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से शेयर अवश्य करें, जितना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपका ही भला होगा और उसमें हमारा ही भला होगा। धन्यवाद।